दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसा कि आपको पता है कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है, जब कोई लिविंग बींग्स न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होता है। मतलब दूसरे मीन्स प्रोड्यूसर पर डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड होता है? प्रोड्यूसर पर डिपेंड होता है। तो उस लिविंग बींग को हेटरोट्रोप्स कहते हैं। हेटरो मीन्स होता है अदर। हेटरो मीन्स क्या होता है? अदर होता है। एंड ट्रॉपिक मतलब एक न्यूट्रिशन लेवल होता है। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडॉप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। हर ऑर्गेनिज्म को अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए उसको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना रहता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। न्यूट्रिशन जो फूड की अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है कि किस फॉर्म का होता है। मटेरियल एज वेल एज हाउ इट्स ऑब्टेन बाय ऑर्गेनिज्म। उसको वो फूड मटेरियल कैसे ऑब्टेन हो रहा है उस पर न्यूट्रिशन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि कोई फूड सोर्स क्या है? स्टेशनरी। जैसे ग्रासेस एक ही जगह रहते हैं, या फिर मोबाइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे डियर, है ना। वुड अलो फॉर डिफरेंस इन लो द फूड इज एक्सेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव अपरेटस यूज बाय काउ एंड लायन। अब यहाँ पर हम डिफर करेंगे कि काउ और लायन के लिए फूड अपरेटस क्या होंगे, किस टाइप के फूड अपरेटस होते हैं। सो देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रेटेजी बाय विच द फूड इज टेकन इन। मतलब एक रेंज बनी है फूड कैसे वो ले रहे हैं, क्योंकि वो फूड ले रहे हैं, एंड यूज बाय द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के द्वारा उस फूड को यूज़ किया जा रहा है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर ही क्या कर लेते हैं? ब्रेक डाउन कर लेते हैं। एंड देन एब्जॉर्ब इट, और बाद में उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल्स आर फंगाई लाइक ब्रेड माउल्ड्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फंगाई, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड्स कहते हैं। ईस्ट, मशरूम, ये किसके एग्जाम्पल है? फंगाई के एग्जाम्पल है। ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट और मशरूम। अदर टेक इन होल मटेरियल। दूसरे कैसे लेते हैं? पूरा मटेरियल लेते हैं। एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी, और बॉडी के अंदर ही क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। जो बॉडी के बाहर ब्रेक करते हैं, जैसे कि फंगाई हमने देखा, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड मशरूम, बाहर ब्रेक करके उसको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कुछ लिविंग बींग या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पूरा मटेरियल को लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर ही उसको ब्रेक डाउन करते हैं। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिज़ाइन। कैसे वो ले रहे हैं और उसको कैसे तोड़ रहे हैं, ये उसकी बॉडी डिज़ाइन पर निर्भर करता है, एंड फंक्शनिंग, और उसके काम पर, है ना। सम अदर ऑर्गेनिज्म derive न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट आर एनिमल। कुछ ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो प्लांट और एनिमल से न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं, विदाउट किलिंग देम, बिना कोई किल किया। दिस पैराजिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी इज यूज्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये इस तरीके का जो न्यूट्रिशन है वो पैराजिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे कि कसकुटा, जिसे हम अम्बर और बेल कहते हैं, लिक्स, लेस, लीचस, टेपवर्म एक्सेट्रा, है ना। तो आई होप कि आप लोगों को हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझ में आया होगा। आगे देखिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। कैसे ऑर्गेनिज्म इन न्यूट्रिशन को लेते हैं? सिंस द फूड एंड द वे इज ऑब्टेन डिफर। फूड और उनके लेने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा डिफर होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? अलग अलग होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फूड में बी टेकन इन बाय इंटायर सरफेस। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें वो फूड जो रहता है ना अपने इंटायर सरफेस से लेता है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके फूड लेने का तरीका भी बदलता है। डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन।
वो ऑर्गेनिज्म का अलग अलग पार्ट जो रहता है ना, वो अलग अलग फंक्शन शो करता है। फॉर एग्जांपल, अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। अमीबा जो होता है, जो फूड को ले रहा है, उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है कहाँ पर, ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, जो एक फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। ये जो फूड वैक्यूल होते हैं, वो बर्ड सेल के अंदर क्या होते हैं, ये इसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, जो फिर साइटोप्लाज्म में उसको डिफ्यूज कर देते हैं। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रू आउट। और जो बाकी जो बचा हुआ है वेस्ट मटेरियल, उसको सेल की सरफेस से ही बाहर निकाल देते हैं और वहाँ से बाहर कर देते हैं। इन पैरामीशियम विच इज़ आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम जो होते हैं उसे भी हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप, इसकी सेल कैसी होती है, डेफिनेट होती है। एंड फूड इज़ टेकन इन एट स्पेसिफिक स्पॉट, और एक स्पेसिफिक स्पॉट से फूड को ये लेते हैं। फूड इज़ मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, और फूड को मूव करते हैं इस स्पॉट पर किसके द्वारा, सीलिया के द्वारा। विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, जो कि सेल के एंटायर सरफेस को क्या करते हैं, कवर करते हैं, है ना। अब देखना, ये क्या होता है, अमीबा होता है और ये न्यूक्लियस होता है। यहाँ मान लो ये फूड पार्टिकल्स है। अब इसके सरफेस के बाहर की तरफ आप देखना, ये इस तरीके से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सीडोपोडिया कहते हैं। ये इस फूड मटेरियल को चारों तरफ से कवर कर लिया। कवर करने के बाद देखें आप, ये इस तरीके से फूड वैक्यूल्स फॉर्म कर रहा है। क्या कर लिया उसने, फूड वैक्यूल्स फॉर्म कर लिया, और फूड वैक्यूल अंदर जाके इसको डाइजेस्ट कर लेता है। वो डाइजेस्ट करके इसी के साइटोप्लाज्म, यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये साइटोप्लाज्म इस फूड मटेरियल को क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, और फिर इसको इसी सेल सरफेस से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये तो अमीबा के द्वारा न्यूट्रिशन होता है ना। पैरामीशियम का डिफिनेट शेप होता है, और उसमें एक स्पेसिफिक स्पॉट फॉर्म हो जाता है, और ये स्पॉट पर फूड को लाने के लिए उसमें सीलिया जो क्या करते हैं, मूव करते हैं, है ना। और फिर ये सीलिया उसको मूव करने के बाद उसको उस स्पॉट तक ले आते हैं, जिसके कारण उसको न्यूट्रिशन मिल पाता है। कल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, है ना। तो आज हमने अमीबा में न्यूट्रिशन देखा, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।